नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने ट्राई के द्वारा जो आदेश जो दिए गए हैं और स्पष्टीकरण जो मांगा गया है टेलीकॉम ऑपरेटर्स को, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ट्राई ने अभी एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। उन्हें कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत उन्होंने क्वेश्चन पूछा है टेलीकॉम सभी टीएसपी को, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को कि, और उन्होंने फिर उसका रिप्लाई किया है सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स, बीएसएनएल को मिला के, जियो, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल। उन्होंने पूछा है ट्राई ने, जो अभी जो करंट जो प्लान्स जो आ रहे हैं बंडल्ड वाले, जो डेटा पैक के साथ जो आ रहे हैं, वो कैसे जस्टिफाई करता है, मतलब सभी के लिए ये कैसे सूटेबल है, सभी के मतलब ये यूसेज जो पैटर्न जो रहता है सबका, जो यूज़ करने का तरीका, वो कैसे सब में लागू हो सकता है, क्योंकि सभी लोग डेटा यूज़ नहीं करते ना, और सब किसी को तो सिर्फ वॉइस और एसएमएस की ज़रूरत है। तो ये ज़बरदस्ती बंडल्ड पैक क्यों दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन ट्राई के द्वारा पूछा गया है। और इसमें खासकर जो बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं उनके लिए ये कैसे सूटेबल है, क्योंकि वो तो डेटा यूज़ नहीं करते हैं, उनको तो सिर्फ कॉलिंग से ही मतलब है। तो उनके लिए ये ज़बरदस्ती वाला जो प्लान जो दिया जा रहा है वो कोई उसके काम का नहीं है, उसको ये क्यों अवेलेबल नहीं करवाया गया है ये प्लान। तो इसमें सिर्फ वॉइस और एसएमएस पैक का अलग से ज़रूरत नहीं है अभी के ज़माने में, ऐसा पूछा गया है। और ये कैसे, मतलब अभी के जो बंडल्ड वाले पैक आ रहे हैं वो कैसे, मतलब ये इनकी मतलब ज़रूरत को पूरा कर सकता है। और कुछ ऐसे भी जो वर्ग हैं जिनके पास 2 सिम रखे हुए हैं, उनको सिर्फ वैलिडिटी के लिए ज़रूरत है, तो ऐसे वैलिडिटी वाले प्लान की मतलब ज़रूरत है, मतलब उनको भी, उसके लिए भी लोगों को ये डेटा वाला बंडल्ड वाला प्लान महंगा रिचार्ज कराना पड़ रहा है, ज़बरदस्ती वाला। तो इसकी तो ज़रूरत है अभी आज के ज़माने में, तो इसको आप क्यों नहीं ला रहे हो, ये सब उनको पूछा गया है। और आज के टाइम में जो प्लान्स है वो काफ़ी महंगे हो गए। तो जैसे कि कुछ लोगों को, जैसे बड़े बुजुर्ग रहते हैं और जिनके पास 2 सिम जो उपयोग करने, जो उनको डेटा प्लान ज़बरदस्ती लेना पड़ता है वो सिम एक्टिव रखने के लिए या कॉलिंग के लिए। तो इन्होंने अभी तक ऐसा कोई प्लान अवेलेबल नहीं करवाया है इतने सालों तक। ये लोग लूटने का ही काम किया पूरा इन्होंने अभी तक, पूरा इसमें पूरा मुनाफा इन लोगों का कमाया है, बहुत लूटा है इन लोगों ने, भर के लूटा है। और प्लान इतने बढ़ा दिए इन्होंने कि अब दिक्कत जा रही है आम लोगों को भी रिचार्ज करना आज के टाइम पे। तो इन्होंने इसीलिए ये कंसल्टेशन पेपर जारी करके इनको पूछा गया है सब क्वेश्चंस वगैरह। तो उनके द्वारा ये रिप्लाई आया गया है कि तो ये सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल, इन सभी में से जो ओपिनियन जो आ रहा था, एक्सेप्ट बीएसएनएल को छोड़ के, वो लोग वॉइस और एसएमएस प्लान का अलग से पैक देने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि कंज्यूमर को ये ऐसे पैक मिले अलग से। उनका कहना है कि जो अभी जो पॉलिसी जो चल रही है वो ऐसी ही रहने दो, इनमें कोई फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है, जो जैसा है वैसा चलने दो। लोगों को सस्ता प्लान की ज़रूरत नहीं है वॉइस और एसएमएस का अलग से, क्योंकि बंडल्ड वाला प्लान ही अभी सबको ठीक लग रहा है, उनका ऐसा कहना है। वो कह रहे हैं कि आज के ज़माने में जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है, उसके तहत ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहते हैं कि जो इसमें जो रिचार्ज ऑनलाइन जो हो रहा है, यूपीआई जो हो रहा है, वो सब में दिक्कत जाएगा कंज्यूमर्स को।
अगर डेटा हम प्लान में इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप ही के इनिशिएटिव में ही प्रॉब्लम जाएगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है बोल रहे हैं अलग से SMS और वॉइस के लिए प्लान लाने की। ये उल्टा सरकार में ही डाल रहे हैं कि आपके डिजिटल इंडिया में ही प्रॉब्लम जाएगा। इनकी ज़रूरत ही नहीं है, इसमें लोगों के काम अटकेंगे। बट क्वेश्चन ये है कि जो अभी जो आज के टाइम में क्या, जैसे आप प्लान लेते हो कोई भी 150 रुपये का जो भी प्लान लेते हो, उसमें ये कह के बोला जाता है कि वॉइस और SMS फ्री है। वो सिर्फ डेटा का ही प्लान का पैसा आपको लग रहा है। तो क्या हमें आज के तारीख में ज़रूरत नहीं है सिर्फ वॉइस और SMS की? आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करिए। 150 से लेकर 350 और साल भर का आप लोगे तो 4000 तक का महंगा प्लान ये लोग बेच रहे हैं आज की तारीख में। और उसमें ऐसा उन्होंने मेंशन किया है कि इसमें वॉइस और SMS फ्री है। भाई हमको ज़रूरत ही नहीं है तो हम क्यों लें? ज़बरदस्ती वाला प्लान क्यों दिया जा रहा है डेटा का? अब जिसको भाई कॉलिंग और SMS की ज़रूरत है तो वो क्यों लेगा भैया डेटा वाला प्लान? तो इसमें से जियो, एयरटेल और वोडाफोन ये तीनों तो एक तरफ है, और BSNL तो उनका तो प्लान आ ही रहा है मेरे ख्याल से। वो एग्री है सब लाने के लिए, उन्होंने ऐसा कोई वो नहीं किया है, अगेंस्ट में कोई राय नहीं दी है। ये तीनों ही है जो प्लेयर, जो प्राइवेट प्लेयर्स है, ये अगेंस्ट में थे और बिना तर्क के, मतलब इनका कोई मतलब ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि इसमें सही साबित हो रहा है। ये फालतू के तर्क दे रहे लोग, ये बस लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। 4G और 5G में तो मेरे को तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। आज के टाइम पे भी हमको 5G की स्पीड नहीं मिल रही है सब जगह, और रेट इनका इतना है कि पूछो मत। तो ये बहुत ज़रूरी था, ट्राई के द्वारा ये एक्शन लिया गया है। कंसल्टेशन पेपर जारी करके इन्होंने साफ सुथरा शब्दों में कह दिया है, जियो, एयरटेल और वोडाफोन और सभी जो प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर हैं इंडिया के, उनको सभी को कहा गया है कि आपको स्पेशल टैरिफ वाउचर लाना है। उसमें कस्टमर को चॉइस देना है, उनके हिसाब से जो उनको सर्विस लेना होगा वो वैसा रिचार्ज करवाएंगे। आप जबरन उसमें डेटा वाला प्लान थोप नहीं सकते। कंज्यूमर का जो बेनिफिट है वो हो सके उस हिसाब से उनको प्लान दिया जाए। और जो बड़े बुजुर्ग, जो गांव के जो लोग हैं, जो घर के जो गृहस्थियाँ हैं, उनको डेटा की उतनी खास ज़रूरत नहीं है, उनको सिर्फ वॉइस कॉलिंग की ज़रूरत है। उनके लिए जो स्मार्टफोन नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो फीचर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए आपको सिर्फ वॉइस और SMS प्लान तो लाना ही पड़ेगा। ऐसा इनको कंसल्टेशन पेपर जारी करके कह दिया गया है। वो एक्स्ट्रा जो सिम रख रहे हैं, जिनको सिर्फ वैलिडिटी वाला प्लान चाहिए, उनके लिए भी उनको कोई ऐसा वैसा अल्लू टल्लू वाला नहीं चलेगा, छोटी वैलिडिटी वाला रिचार्ज नहीं चलेगा। उनको कम से कम 365 डेज वाला उनको लाना ही पड़ेगा। इसमें कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी यही कह रहा है कि कंज्यूमर को राइट रहना चाहिए कि उनको जैसा चाहिए वैसा प्लान उनको मिलना चाहिए, उनको ऑप्शन मिलना चाहिए। अब ये नहीं कि ज़बरदस्ती तुम बंडल वाले प्लान ही लाओ और थोपो ज़बरदस्ती। भाई जिनको ज़रूरत नहीं है उनको भी बेचारों को महंगा प्लान लेना पड़ रहा है। वॉइस के लिए ज़बरदस्ती वाला प्लान, डेटा प्लान लेना पड़ता है। फीचर फ़ोन वालों को भी महंगा प्लान रिचार्ज कराना पड़ रहा है। तो ये सब उनके लिए सुविधा हो, उनको थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, ये सुविधा हो जाए इस टाइप का, कि ताकि वो कॉलिंग कर सके कम प्राइस में। और अभी तो ऐसा है कि जो सिर्फ जिनको नहीं चाहिए डेटा उनको भी लेना ही पड़ रहा है ज़बरदस्ती वाला। तो ये ऑप्शन रहना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरत है आज के ज़माने में, क्योंकि प्लान्स बहुत महंगे हो गए कि इनको विदिन 30 डेज़ के अंदर ये प्लान लागू करना पड़ेगा। न्यू ईयर में ये प्लान, मतलब जनवरी के आसपास, 23 जनवरी के आसपास ये प्लान इनको लागू करना पड़ेगा। ऐसे वाले ऑप्शंस जो रहते हैं, जो अलग अलग प्लान के हिसाब से जो वाउचर जो आएंगे
वो सब प्लान इनको अवेलेबल करवाना पड़ेगा। ये 30 डेज के अंदर अवेलेबल हो जाना चाहिए, ऐसा कह दिया गया, ऑर्डर दे दिए गए सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। अब देखते हैं कब तक आता है और किस टाइप का आता है, कुछ भला हो सके सभी का, क्योंकि इतनी महंगी महंगी शादियाँ हम लोगों में भारी नहीं पड़नी चाहिए। मुकेश अंबानी जो अपने बेटे की शादी की है इतने दिनों तक, उसका खर्चा हम कंज्यूमर क्यों भरें, वो खुद ही भरे ना। किसने बोला था इतना खर्चा करने को? जियो और एयरटेल ये दोनों बड़े प्लेयर हैं और दोनों बड़े बदमाश हैं आज के टाइम पे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लूटना चाहते कस्टमर को, ये कोई सेवा वेवा देना नहीं चाहते। मुकेश अंबानी ने जिस दिन जियो लॉन्च किया था उस दिन तो सब फ्री दे रहे थे, और आज के टाइम पे सब महंगा कर दिया है। उस दिन उनकी स्पीच सुनना, हम तो कस्टमर ऑब्सेस्ड हैं, हम तो कस्टमर की पूरी पूरी बात सुनेंगे, हम तो पूरा उनको जैसा है पूरी तकलीफ होगी तो हम पूरा सॉल्व करेंगे, हम कस्टमर की सेवा के लिए ही बने हुए हैं। ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा लंबा लंबा स्पीच दिया गया था जियो के लॉन्चिंग के टाइम में। अब कहाँ गए हो मुकेश भाई? सब हो गया ख़त्म। जियो का शुरुआत में तो ये प्राइम मेंबरशिप ले लो, 100 रुपये आपको देना है और साल भर आपको ये सर्विस फ्री, वो सर्विस लाइफ टाइम फ्री रहेगा, ऐसा करके कुछ रिचार्ज था, वो मेरे को मालूम नहीं है। वो सब तो प्राइम मेंबर ये सब तो हट गया, अब तो कुछ दिख नहीं रहा इसमें। अलग से सेवा दिया जाएगा, स्पेशल सर्विस दिया जाएगा प्राइम वालों को, कम रेट में दिया जाएगा। वो तो प्राइम मेंबरशिप तो वो उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे को। तो ये बड़े बदमाश लोग हैं, लोग फ्री फ्री करके पूरा नशा करवा दिए हैं लोगों का, अब लूटना चालू कर दिए। बहुत अच्छा प्लान था इन लोगों का। मेरे हिसाब से आज के ज़माने में वॉइस और एसएमएस की बहुत ज़रूरत है अलग से प्लान लाने की, क्योंकि हर किसी को नीड के हिसाब से उनको ऑप्शन मिलना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि रिचार्जेस बहुत महंगे हो गए। तो आपकी क्या राय है, आप हमें इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और धन्यवाद आपका।